नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा कोलेजन क्लिनिक से। और आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में, डैंड्रफ। दोस्तों, डैंड्रफ का समाधान ढूंढने से पहले हमें इसके सही कारण समझने की जरूरत है। इस वीडियो में हम डैंड्रफ के वैज्ञानिक कारण, इससे जुड़े मिथक और प्रूवन ट्रीटमेंट्स पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी डैंड्रफ की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ एक मेडिकल कंडीशन है। यह तब होता है जबकि आपके स्कैल्प पर फंगस की ओवरग्रोथ हो या फिर स्किन के सेल्स का अत्यधिक टर्नओवर हो। टर्नओवर की वजह से डेड स्किन सेल्स वहां पे जमा हो जाते हैं और यह प्रॉब्लम ज्यादातर स्कैल्प पर होती है, लेकिन चेहरे पर, भौहों पर और कानों पर भी हो सकती है। डैंड्रफ मैलेसीजिया नाम की एक फंगस होती है जो स्कैल्प पे ओवरग्रोथ की वजह से होता है। यह संक्रमण नहीं है, लेकिन अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए तो यह बालों के झड़ने और स्कैल्प की अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डैंड्रफ के कॉमन कारणों के बारे में। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया और अभी हमने बात करी वीडियो में कि फंगल इन्फेक्शन की। साथियों, कई स्टडीज बताती है कि मैलेसीजिया फंगस स्कैल्प के तेल में मौजूद फैटी एसिड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़कर एक ओलिक एसिड नाम का पदार्थ बनाती है और यह ओलिक एसिड स्किन को इरिटेट करता है, जिससे कि डैंड्रफ बनता है। दूसरा कारण होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। दोस्तों, यह एक स्किन की कंडीशन होती है जिसमें स्कैल्प ऑयली और लाल हो जाता है और उस पर सफेद या फिर पीले फ्लेक्स बनने लगते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार यह स्थिति डैंड्रफ के 70% मामलों में प्रमुख कारण होता है। तो यह था सीबोरिक डर्मेटाइटिस। दोस्तों, तीसरा होता है स्कैल्प की ड्राइनेस। दोस्तों, आजकल सर्दियों का सीजन आ चुका है और सर्दियों में स्कैल्प काफी ड्राई हो जाता है, जिससे कि डैंड्रफ बढ़ जाता है। ड्राई स्कैल्प में स्किन सेल्स जल्दी टर्नओवर करती हैं, जिससे कि उन्हें क्लियर होने का समय नहीं मिलता है और वो स्कैल्प पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं और डैंड्रफ का कारण बनती है। चौथा होता है हार्मोनल बदलाव। दोस्तों, टीनेज में, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल असंतुलन भी डैंड्रफ को बढ़ा सकते हैं। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों, डाइट में यदि विटामिन B6, B12 और जिंक की कमी ये डैंड्रफ को काफी बढ़ावा दे सकती है, तो अपनी डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। छठा और आखिरी कारण होता है स्ट्रेस या फिर इम्यून सिस्टम की वीकनेस। दोस्तों, कई सारे जर्नल्स में ये क्लिनिकली प्रूवन है कि मानसिक तनाव इम्यून सिस्टम को काफी कमजोर कर देता है, जिससे कि फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है और उससे यह डैंड्रफ का कारण बनती है। तो अब हम बात करेंगे डैंड्रफ से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो दोस्तों, आज आगे बात करते हैं साइंटिफिक और प्रूवन ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिससे कि आपको डैंड्रफ को जड़ से मिटाने में मदद मिलेगी। सबसे पहला होता है मेडिकेटेड शैम्पू का उपयोग। डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेटेड शैम्पू सबसे प्रभावी इलाज है। इन शैम्पूज में कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल। रिसर्च के अनुसार यह एंटी फंगल कंपाउंड फंगल इन्फेक्शन को 80% तक कम करने में मददगार होता है। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यह काफी ड्राइनेस पैदा कर देता है, जिसकी वजह से फंगस की ग्रोथ वापस आ जाती है। तो ऐसे केसेस में आप जिंक पाइरिथियोन नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसे हम ZPTO भी कहते हैं। ZPTO कंटेनिंग शैम्पू अगर आप यूज करते हैं तो वह स्किन की ड्राइनेस को रोकता है। यह फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है और इसका उपयोग आप लंबे समय तक सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। और यह इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि यह आपके स्कैल्प को ड्राई नहीं करता है। अगर आपके स्कैल्प पर डेड स्किन ज्यादा बनती है तो आप यूज कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग शैम्पू, जो कि स्किन पर जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको क्लियर करने में मददगार होता है। स्कैल्प को क्लीन और हेल्दी बनाए रखने में भी ये काफी मदद करता है। एक और कंपोनेंट होता है कोल्टार कंटेनिंग शैम्पूज भी आजकल मार्केट में काफी अवेलेबल है। यह भी स्किन सेल्स के ओवर प्रोडक्शन को कम करते हैं। एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में किया जाता है।
इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि स्कैल्प की जलन और खुजली को कम करने में मददगार होते हैं। एक और कंपोनेंट होता है दोस्तों टी ट्री ऑयल, या फंगल एक्टिविटी को रोकता है। दोस्तों डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए अपने आहार में भी काफी बदलाव करने की जरूरत होती है, जैसे कि आप अपने आहार में जिंक युक्त फूड्स जैसे नट्स, सीड्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे मछली, फिश ऑयल, अखरोट इनको भी अपने भोजन में बढ़ाने से फंगल इन्फेक्शन में और डैंड्रफ में इम्प्रूवमेंट मिलता है। विटामिन B6 एंड B12। डैंड्रफ के इलाज के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। योग, मेडिटेशन और अच्छी नींद लेने से तनाव काफ़ी कम हो जाता है। स्ट्रेस से फंगल एक्टिविटी और डैंड्रफ बढ़ सकता है, इसीलिए योग मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में आप ज़रूर शामिल करें। सही हेयर केयर रूटीन अपनाएं, हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करें और हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगाने से बचें। अब बात करते हैं दोस्तों डैंड्रफ को लेकर जो मिथक है उनके बारे में। कई बार हमसे पेशेंट पूछते हैं कि डैंड्रफ केवल गंदगी की वजह से ही होता है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि डैंड्रफ का जो मुख्य कारण है वो फंगल इन्फेक्शन है, जिसे हम मेडिकेटेड शैम्पू से कम कर सकते हैं। हर दिन शैम्पू करने से डैंड्रफ खत्म हो जाता है। सच, जरूरत से ज्यादा शैम्पू करने से स्कैल्प ड्राई हो सकता है, जिससे कि डैंड्रफ बढ़ सकता है। हमेशा सही जानकारी पर ही भरोसा करें और अत्यधिक परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों यह था डैंड्रफ के कारण वैज्ञानिक उपायों पर आधारित एक गहन विश्लेषण। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। कोलेजन क्लिनिक से जुड़े रहने के लिए हमारी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें। धन्यवाद।